और यूपी उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए टास्क की कमान संभाली है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जहां विपक्ष हार जीत की वजहों की समीक्षा में लगा हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले विजय अभियान पर गुजरात में हैं। मोदी ने अहमदाबाद में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो करके गुजरात चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मोदी का नए टास्क को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल पेशकश, एक अकेला सब पर भारी। यूपी जीता, गुजरात की बारी। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। गुजरात में हमारा मंत्र यही था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई। देश हमसे अपेक्षा करता है, आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है। ये गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो कोई मामूली नहीं है, बल्कि बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। अहमदाबाद में मोदी का ये रोड शो बताता है कि बीजेपी के लिए कोई चुनाव मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अभी से गुजरात चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी संकट मोचक से कम नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड और यूपी में जहां भी पार्टी कमजोर दिखी, वहां मोदी की रैली ने पार्टी में नई जान फूंक दी। और यही वजह है कि दोनों ही राज्यों में पार्टी ने इतिहास बदल दिया। अब बारी गुजरात की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति प्रदर्शन कर पार्टी को चुनाव की तैयारियों में जुटने का साफ संदेश दे दिया है। जिस वक्त लोग 5 चुनाव के नतीजों का समीकरण तलाश रहे थे, अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी, राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव परिणामों पर चिंतन कर रहे थे, मोदी उस वक्त अपने नए मिशन पर आगे बढ़ चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे। सिर पर भगवा रंग की स्पेशल टोपी और सफेद आधी बाजू का कुर्ता पहनकर प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर 9 किलोमीटर तक इस रोड शो में लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यूपी का किला बुलंद करने के बाद पीएम मोदी अपने अपने घर गुजरात में दमखम दिखा रहे हैं, जहां साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत के बाद अब गुजरात की बारी है, और मोदी जीत के ज्वार को अपने साथ गुजरात तक लेकर आ गए हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है, और पिछली बार जब दिसंबर 2017 में गुजरात में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीट हासिल की थी। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। यही वजह है कि पार्टी इस बार पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करने के मूड में है।
क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं और 4 राज्यों में मिली जीत का जोश पार्टी गुजरात में इस्तेमाल करना चाहती है। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था को प्राण देने का काम, दिशा देने का काम, परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हालांकि बीजेपी के सामने इस बार चुनौती दोहरी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ इस बार पंजाब में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल कई बार दावा कर चुके हैं कि पंजाब के बाद उनका फोकस पूरी तरह से गुजरात में है। इसके लिए पार्टी ने लोगों को खुद से जोड़ने का अभियान शुरू भी कर दिया है। इनकलाब! इनकलाब! वंदे! यही नहीं, अगले महीने पार्टी की तिरंगा यात्रा भी होने वाली है, जिसके लिए केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात मांगे आप का नारा भी दिया है। इसके अलावा 2021 के स्थानीय चुनाव में आपको सफलता भी मिल चुकी है। सूरत निगम के चुनाव में पार्टी को 27 सीट मिली थी। यानी गुजरात के स्थानीय चुनाव में दस्तक दे चुके केजरीवाल अब आगे बढ़ना चाहते हैं और कमल को रोकने के लिए वो गुजरात में दिल्ली और पंजाब मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री रहते हैं भाजपा के लिए। अब देश के महंगाई के बारे में तो बात नहीं करते, पेट्रोल डीजल में कैसे राहत मिलेगी वो नहीं कहते। आपका चुनाव सामने था, आपने पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने के लिए कंपनी को रोका गया। अब देख रहे हैं हम सीएनजी से पीएनजी से जैसे कैसे महंगाई की मार में हम जी रहे। तो जहाँ तक सवाल है कानून व्यवस्था के लिए, तो वो अपनी सरकार को कहने 25 साल से ज़्यादा समय से गुजरात में, तो गुजरात के आए, गुजरात में स्वागत है। प्रधानमंत्री देश के है तो कोई भी राज्य में आए तो स्वागत है। मेरे गुजरात में तो गुजरात में ज़्यादा स्वागत है। पर काश इसने आके गुजरात के नौजवान के, बेरोजगार नौजवान के लिए कुछ बोला होता कि भाई सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार नहीं होगा, पेपर नहीं फूटेगा, ऐसी कुछ बात बोल देते तो कुछ अच्छा होता। देखो, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, आपके हैं, मेरे हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। दूसरी बात को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके 6000 बसें लगाई। सभी सरपंच, डेप्यूटी सरपंच, सभी सदस्यों को, लोगों, तालुका, तहसील, जिले की सभी को कंपलसरी बुलाया गया और ये कहकर बुलाया गया कि भाई आपकी ग्रांट नहीं देंगे अगर नहीं आया तो। हाँ, मेरे पास पूरा हुआ है। डीडीओ को जिम्मेदारियां दी गई, सबको तकरीबन 6000 बसेस लगाई गई और सभी एसटी की जो बसेस है वो कैंसिल की, ये फेरी थी वो कैंसिल कर दी गई और लाने की कोशिश की और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि मोदी और शाह की करिश्माई जोड़ी और राज्य में संगठन की मजबूती की वजह से पिछले 27 सालों में बीजेपी यहां अजय और अपराजय रही है। लेकिन इस बार हालात बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी शाह केंद्र में हैं और आनंदीबेन पटेल सक्रिय राजनीति से दूर हैं। गुजरात बीजेपी के पास मजबूत चेहरे की कमी है। नितिन पटेल को मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस है, तो सत्ता से हटाए गए रूपाणी की नाराजगी भारी पड़ सकती है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सरकार की बड़ी मुसीबत है। गौर परिवारवाद, मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का
स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। 2017 में भी बीजेपी के सामने कुछ ऐसी ही चुनौती थी, लेकिन जीत के लिए मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में सी प्लेन से साबरमती नदी में उड़ान भरी थी और 180 किलोमीटर दूर धरोई बांध पहुंचे थे। यहां उन्होंने अंबाजी मंदिर में जाकर बीजेपी की जीत के लिए पूजा पाठ की थी। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2017 के चुनाव नतीजों में बीजेपी महज 99 सीटों पर ही अटक कर रह गई थी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चुनाव में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है। इसी पर ब्रेक लगाने के लिए मोदी अभी से गुजरात को मथने के लिए अहमदाबाद में रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी मोदी है तो मुमकिन है। यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में मोदी के करिश्मे की वजह से बीजेपी ने इतिहास रच दिया। सिर्फ 20 दिन में 19 जनसभाएं करके पार्टी को 132 सीट दिलाई, जिसकी बदौलत यूपी में 37 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार दोबारा सरकार बनाई है। तो उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनी है। ऐसे में बीजेपी को विश्वास है कि गुजरात में भी मोदी के सामने तमाम सियासी सूरमा ढेर हो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।